गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जो रिसेंटली यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, कब हुआ था? 14 मई 14 मई 2023 को जो भी यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, उसका जो जीएस पेपर 1 का जो सॉल्यूशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी वीडियो में हो पाएंगी ट्राई करूँगा कि एक वीडियो में हो जाए, वरना जितनी भी वीडियो में हो पाएंगी उतनी वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और ये जो सेट है ये सेट बी है, याद रखिएगा आप। ये कौन सा सेट है? सेट बी। इस बार यूपी पीसीएस ने ये भी किया है कि अलग अलग सेट के जो क्वेश्चन की नंबरिंग तो अलग अलग है भी, साथ साथ में ऑप्शन की भी नंबरिंग इन्होंने अलग कर दी है, ठीक है। तो जो भी दूसरे सेट वाले हों उसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोल रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, और दूसरा कथन बोल रहा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर बी। इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी मतलब ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो सही क्या है? सही ये है कि जो 1% है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% वन नहीं है, ये वन है 16.52%। कितना है? 16.52%। 16.52% वन है, ठीक है। और जो दूसरा कथन है, दूसरा कथन बोल रहा है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन नहीं है, ये भी कथन गलत है। वन है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा वन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वन नहीं है, यहाँ पर वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि विद्युत जनित हैं, नवीनीकरण हैं, गैर नवीनीकरण हैं या ऊष्मा जनित हैं। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किन्होंने अनुवाद किया? इसका जो सही आंसर है, अजीजुद्दीन खान। क्या सही आंसर है? अजीजुद्दीन खान। जिसमें फैक्ट बताने की ज़रूरत होगी उसमें फैक्ट हम बताते चलेंगे कि आपके कोई अगले पेपर के लिए तैयारी होती चले। तो इसका जो सही आंसर है अजीजुद्दीन खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? इसका जो विषय था इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। इसका मतलब डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? निर्धनता मतलब जो पॉवर्टी है वो कितने टाइप की होती है ये पूछ रहा है। मेन जो टाइप होते हैं वो कौन से टाइप होते हैं? इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर ए। इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए का मतलब एक और दो। कौन कौन सी दो पॉवर्टी होती है? एक अब्सोल्यूट होती है, एक और रिलेटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दे रहा है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और दूसरा कथन दे रहा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर इसका सही है आंसर नंबर दो। कथन एक और कथन तो दोनों सही है। कैसे दोनों कथन सही है? अब इसमें ध्यान से देखिए, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव मतलब अगर किसी भी देश में अगर जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या उसके आर्थिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका के देश को देख लो, जैसे पाकिस्तान को देख लो, ठीक है। इसमें जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इनके आर्थिक विकास के ऊपर भी प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। दूसरा कथन दे रखा है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या आर्थिक मतलब विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब जब देखो, दोनों का एग्जांपल अलग अलग आप ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश में अगर एग्जांपल के तौर पे आप समझो, किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन अधिक है तो उसका रीज़न मतलब उसके पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर जनसंख्या ज़्यादा है, क्या उसका भी प्रभाव प्रोस्पेक्टिव पर पड़ेगा? हाँ, चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाइना में जनसंख्या कितनी ज़्यादा है? लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। और पाकिस्तान में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो एक जगह समस्या भी है, एक जगह मतलब उसका निदान भी है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर होगा, आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है, इसका ऑप्शन से देने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन पहला दे रखा है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। दूसरा दे रखा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया। इसका जो है ये है 26 नवंबर 1949 को किया गया। 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, मतलब कब ये कमिसमेंट, डेट ऑफ कमिसमेंट कब है इसकी। तो तीसरा है 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और दे रखा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। तो आप जोड़ लो, कालानुक्रम के हिसाब से लगाना है तो मतलब जो डी वाला है, डी वाला सबसे पहले होगा, मतलब सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे चौथा होगा। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 46 के बाद आता है आपका 47, तो इसके बाद मतलब ये फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट के बाद कौन सा होगा, 47 के बाद आता है आपका 49 का मतलब सेकंड होगा, 49 का मतलब सेकंड होगा, और लास्ट पे आता है आपका थर्ड। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दे रखा है व्याधि मतलब डिसीजेस, जो बीमारियाँ हैं और उनके फैक्टर क्या क्या है, मतलब उनके कारक कौन कौन से हैं। तो आप मिलान कर सकते हैं, अच्छे से मिलान क्या कर सकते हैं। जो पहला है, देखिए ध्यान से, इसमें हिंदी और इंग्लिश में गलत दे रखा है। हिंदी में देखिए ये विषाणु और ये विषाणु दोनों दे रखा है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हिंदी में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो तुरंत आप आके इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश का ही मान्य होता है। तो अब हम इंग्लिश में देखते हैं। तो जो डेंगू है, डेंगू एक तरीके से क्या है, डेंगू है वायरस, तो डेंगू को वायरस में मिला दिया। फिर उसके बाद जो मलेरिया है, मलेरिया क्या है, मलेरिया है प्रोटोजोआ। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बी का एक ही ऑप्शन है, आंसर नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। बाकी सब आप मैच कर सकते हो। ए का 4 हो जाएगा, सॉरी, ए का 4 हो जाएगा, और बाकी जो सी बचा है सी का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9वां क्वेश्चन है, फिर से सूची मिलान करने के लिए दिया गया पुस्तक दे रखी है और उसकी विषय दे रखी है। काफ़ी दिमागी क्वेश्चन था। तो इसमें याद रखिएगा जो मीरात सिकंदरी है, जहाँ पे सिकंदरी शब्द आ जाएगा, सिकंदरी का मतलब ये हो जाएगा ये विजय के ऊपर है, गुजरात विजय के ऊपर रखी गई। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। ठीक है, उसके बाद जो सी ऑप्शन है आपका, उसके बाद जो आपका सी है सलातिन वाला, जो सलातिन वाला है वो एक तरीके से इतिहास को बताता है। तो सी को आप मिलान कर सकते हो 1 से। तो सी का अगर 1 कर देंगे तो ये डी वाला भी कट जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन ए बचेगा। तो 2 ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, ए का 4 मतलब मीरात सिकंदरी है गुजरात विजय पे। और फिर बी है, बी का 2 बुरहान महिर जो है वो किससे है, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से रिलेटेड है। सी है रियाज उल सलातिन, जो रिलेटेड है बंगाल के इतिहास से। और जो चौथा है रियाज उल इंसा, ये रिलेटेड है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए 2 कथन है, इनमें से एक कथन को अभिकथन और दूसरे का कारण दिया गया है, मतलब असर्टेंस और रीज़न टाइप का क्वेश्चन है। पहला कथन बोल रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही कथन बोल रहा है ये जो पहला कथन है बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, दूसरा कथन बोल रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये किसने बता दिया भाई, जनसंख्या अगर अच्छे से बढ़ेगी तो पर्यावरण संतुलन कैसे बनेगा। तो इसका कथन 1 सही है और कथन 2 असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है अनुशीलन समिति। इसका जो सही आंसर है अनुशीलन समिति। अब अनुशीलन समिति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अनुशीलन जो समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी, अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 24 मार्च 1902 को। 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की किन्होंने थी, इसकी स्थापना की थी सतीश चंद्र बासु जी ने।
सतीश चंद्र बासु जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये इसका फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट दे रहा है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ जो है ये किन्होंने बनाया था और कब बनाया था। ये यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ जो है ये बना था 1888 में, और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। इसके संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान जो थे वो इसके संस्थापक थे। तीसरा जो दे रखा है, अखिल भारतीय मजदूर संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। और जो आपका युगांतर है, युगांतर के जो मतलब जो संस्थापक है वो कौन है, वो वीरेंद्र कुमार घोष है। कौन है, वीरेंद्र कुमार घोष हैं। वीरेंद्र कुमार घोष जी जो हैं वो युगांतर के मतलब एक तरीके से संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, क्रिप हिपकिंस जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके पहले कौन प्रधानमंत्री थे, जेसिका अर्डन इसके पहले प्रधानमंत्री थी। और जो इसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 13वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। मतलब स्कूल ऑफ थॉट और प्रोपोनेंट किससे मतलब इसमें ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, नहीं पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। इसका सही आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। न्याय से रिलेटेड कौन है, गौतम जी हैं। न्याय से रिलेटेड कौन है, गौतम जी हैं। और ये सही है, बाकी सब गलत हैं, बाकी सब गलत है तो बाकी सबका सही नोट कर लीजिएगा। जो वैशेषिका से रिलेटेड है, वो वैशेषिका से रिलेटेड कौन है, ऋषि कणाद है। वैशेषिका से रिलेटेड कौन है, ऋषि कणाद है। मीमांसा जो है, मीमांसा से रिलेटेड कौन से प्रचारक हैं, मीमांसा से रिलेटेड प्रचारक हैं महर्षि जैमिनी जो हैं वो मीमांसा से रिलेटेड है। उत्तरी मीमांसा जो कहा जाता है वो भी किससे रिलेटेड है, मतलब जैमिनी जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, और जो पतंजलि है, पतंजलि किस दर्शन के बारे में बताते हैं, पतंजलि ये योग दर्शन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, योग दर्शन के बारे में बताते हैं, योग दर्शन के बारे में बताते हैं। और जो बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14वां नंबर बोल रहा है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। देखिए, जो गणना का कार्य जो आरंभ किया गया था वो वर्ष 1971 में किया गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो गणना है वो 1981 में की गई थी। तो इसमें ये नहीं दे रखा है कि मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से 10 साल में वो प्रोविज़न वगैरह बनाया गया कि 10 साल में मतलब जनगणना होगी। ये सब जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था वो 1881 में हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो 1871 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संघीय बजट 2022-23 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा है पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। ये बिल्कुल बात जो बोली जा रही है, कटौती दर्ज की गई है, ये बिल्कुल बात सही है। कौन सी बात है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कथन दे रहा है पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। क्या ये कथन सही है, ये कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 16वां, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी है, तुमकुर कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17वां, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सही सुमेलित ना हो। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। तो आपको पता है पंचायती राज विभाग करता है, राज्य निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके मतलब पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। और जो नगर निकाय के जितने भी, नगर पालिका के जितने चुनाव होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
19वां क्वेश्चन बोला पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन बोल रहा है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ये जो है ये कथन गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। तरीका क्या, आप हमेशा कंफ्यूज होते होगे। 3 समिति होती हैं। 3 समिति कौन कौन सी होती है, एक मिनट, 3 समिति कौन कौन सी होती है। पहली समिति है अशोक मेहता समिति, पहली समिति है अशोक मेहता समिति। दूसरी समिति कौन है, दूसरी समिति है बलवंत राज मेहता समिति। दूसरी समिति कौन सी है, बलवंत राज मेहता समिति। और तीसरी समिति एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है GV राव समिति। ठीक है, अब देखो इसमें याद करना हो अगर आपको कि यह द्विस्तरीय हैं कि त्रिस्तरीय हैं या 4 स्तर की हैं, तो आप नाम से देखो। अशोक मेहता में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया कि जो पंचायती राज होना चाहिए वो द्विस्तरीय होना चाहिए। बलवंत राज मेहता में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो पंचायत होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। और GV राव में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि 4 स्तर पे मतलब जो पंचायती राज होना चाहिए वो होना चाहिए। तो अब आप उम्मीद है कि आगे इसको भूलेंगे नहीं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, कानपुर शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, कानपुर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। जो मानव हृदय है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। कितने चैम्बर्स का बना होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 149 स्टेशनों को मतलब स्टेशनों का पहचान किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, मॉडर्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25वां है। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, राजस्व कर जमा करने वाला। ये कौन था, राजस्व कर जमा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। सबसे आसान क्वेश्चन कैसे है, सबसे आसान क्वेश्चन इस वजह से, देखो ये आर्टिकल दे रखा है और उसमें दे रखा है कि कौन कौन सी इसमें आयोग हैं। अब आपको सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा कि जो आर्टिकल 280 है वह किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो जैसे ही सी का 2 आप देखोगे तो सी का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है कि ए का 4। आपको पता होगा 324 जो है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। तो ए का 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 315 आपको पता है यूपीएससी का पेपर देने वाले हो तो यूपीएससी से रिलेटेड है, ये आपको पता ही होना चाहिए। 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, वित्त आयोग हो गया। 338 अनुसूचित जाति आयोग के से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसका जो सही वाक्य है, इसका जो सही वाक्य है वो वाक्य है आंसर नंबर डी। जो GSDP है वो कब तक अलाउ मतलब कितने तक अलाउ किया जाएगा, 3.5% तक इसको अलाउ किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन है। वह भिक्षु हैं आंसर नंबर सी,
वह बिच्छू हैं नागसेन। कौन है? नागसेन है वह बिच्छू जिन्होंने मतलब जिनके मध्य इनका संवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? स्पेयर आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस है। कौन है? प्रिंस हैरी। कौन है? प्रिंस हैरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, नीचे दिए दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन मतलब अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। पहला अभिकथन बोल रहा है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। दूसरा कथन है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। जो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, मतलब बिल्कुल बात सही है। हम अफ्रीका से अभी 12 चीतों को लेके आए जिसमें से 7 नर व 5 मादा हैं और ये अफ्रीका से लाए गए हैं और हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम चीतों की आबादी में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब विदेशों से जो विश्वविद्यालय आया है उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला कथन है यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। और दूसरा कथन है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, मतलब केवल एक सही है। पहला कथन तो जो बोल रहा है वो सही है, दूसरा कथन गलत कैसे है? इसमें बोल रहा है कि ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, ये कथन गलत है। ये महाराष्ट्र में नहीं, ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के G20 प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, आंसर नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन ये भी है, दो क्वेश्चन दे रखा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो सही आंसर है मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है सही नहीं है बताना है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, पेशवाओं के शासन का क्रम बताना है आपको। पेशवाओं के शासन का क्रम आप नोट कर सकते हैं। बालाजी राव जो विश्वनाथ जी हैं, इनका समय था 1713 से 1720 तक। दूसरा बाजीराव प्रथम जो हैं वो 1720 से 1740 तक। नारायण राव जी जो हैं वो 1772 से 1773 तक। और जो माधवराव जी जो हैं वो 1761 से 1772 तक। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 बोला निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ये भी न्यूज़ में था इसलिए पूछ ले गया। ये है डोनटेस्ट। आंसर नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं के बीच अधिकतम होती है। दूसरा कथन है कि यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। तीसरा कथन है बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। चौथा है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, मतलब कर्क रेखा। जैसे सपोज करो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो जो इनके बीच में जो महासागर हैं वहाँ पर लवणता मतलब सैलिनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी जो है ये पुस्तक किसने लिखी? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, गुन्नार मेडल ने ये पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ये असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ये भी सही है। 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला
विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान को मुक्त करना है? इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर ए, 2025 तक ये धूम्रपान को मुक्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर सी, यति एयरलाइन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, भारत कौन से स्थान पर था? भारत 9वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक, आर्द्र पानी का हौज या व्यर्थ भूमि? ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। वाटर सेट, वेटलैंड, वाटर रिजर्व और वाटर लैंड। जो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, जल विभाजक मतलब वाटर सेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर मतलब बढ़कर 132 हो गई है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत है। दूसरा कथन बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से गिरकर 132 हो गई। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्चुअल है। मतलब अगर पहला सही होगा तो दूसरा सही नहीं होगा, अगर दूसरा सही होगा तो पहला सही नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये आंसर नंबर 2 है। इसका आंसर नंबर 2 है। मतलब क्या हुआ? मतलब 2020 में जो इंडिया की रैंक थी, जो 2020 में जो इंडिया की रैंक थी वो रैंक थी 130, और जो 2022 में जो रैंक हो गई वो रैंक हो गई 132। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, सब्सिडी 9% जो है, ये जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? जनसंख्या के सिद्धांत दे रखे हैं, सिद्धांतों के प्रतिपादक दे रखे हैं, तो आप नोट कर सकते हो। आप हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख सकते हो। जो ए का मिलान दे रखा है, जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, जो वो किससे रिलेटेड है? वो एडविन कैनान से रिलेटेड है। जैसे ही एडविन कैनान लगाओगे आप, सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले एक ही ऑप्शन से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी मतलब जो कीटों को खाता है। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, नेपेंथिस। नेपेंथिस एक कीड़ा है जो मतलब कीटों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। ये मैपिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। इसका जो सही आंसर है रियो ग्रांडे। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है रियो ग्रांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है? इसमें बोल रहा है सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा? इसका आंसर है आंसर नंबर ए, नीति पास जो है वो उत्तराखंड में है। बाकी सब जो सही नहीं है उन सही देख लीजिए। अघिल जो पास है वो कहाँ पर है? वो अरुणाचल प्रदेश में ना होके वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में है। वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में है। ठीक है। और जो माना पास है वो हिमाचल प्रदेश में ना होके वो कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और जो दीपू पास है वो लद्दाख में ना होके कहाँ पर है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर कहाँ बनते हैं? पोषक स्तर जो बनते हैं, इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि से सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है, इसमें बोल रहा है कि जो सुमेलित हैं सही वो बता दो। जो सही सुमेलित है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना रुपया दिया गया है? 89,155 करोड़, 89,155 करोड़ रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए हैं। तो मतलब जितने भी ये डाटा दिए गए हैं ये सब गलत हैं। तो सही डाटा आप नोट कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए कितना रुपए मिला है? स्वास्थ्य के लिए रुपए मिला है 2980 करोड़, 2980 करोड़। जो सी ऑप्शन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कितना रुपए मिला है? ये 80,000 ना मिलके इनको मिला है 86,175 करोड़। ठीक है।
और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितने रुपए मिला है, तो ये 7,000 ना मिल के, सॉरी 5,000 ना मिल के ये मिला 7,200 करोड़। तो फैक्ट आपके समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़िएगा कथन। पहला कथन बोल रहा है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। चलिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में दे रखा है कि कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या ये कोई कथन सही है? मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट कथन बोल रहा है द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट। ये भी सही लग रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। मतलब इधर उधर कर सके, या मतलब वो बता सके कि हाँ तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर डी, ताइवान। अब आप खुद ही सोच सकते हो कैसे। अब आप एलिमिनेट कर सकते हो। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, ये करेगा नहीं। श्रीलंका में इस समय क्राइसिस चल रहा है, ये भी नहीं करेगा। फिर म्यांमार में आर्मी रूल चल रहा है, तो ये भी नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ताइवान। तो ताइवान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं बहुत फेमस हैं, अनुराधा रॉय। इनकी पुस्तक मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है पेपरों में, तो याद कर लीजिएगा इनकी पुस्तकों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 बोला किस प्रकार का टीका डिप्थेरिया से बचाता है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है टॉक्सॉइड जो है वो डिप्थेरिया से बचाता है, डिप्थेरिया से आपको बचाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, एजोला। इसका सही क्या है? एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मुझे तो पॉलिटी इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन बोल रहा है, कथन है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यू ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेटिव ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। बिल्कुल सही बात है। इसमें बोल ये रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी राज्य की सीमा बदलने की मतलब सिफारिश कर सकता है, पार्लियामेंट से पूछ सकता है। और देखो, जो राज्य को अगर चेंज करना है तो पहले वो मतलब पार्लियामेंट से पूछे, मतलब बोलेगा। फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, लास्ट में पहले गहन डिस्कशन होगा, फिर वो किससे पूछेगी, फिर वो जाके राष्ट्रपति जी से पूछेगी। तो यही हिंदी में दे रखा है। हिंदी में क्या दे रखा है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति किसको देगा? संसद से बोलेगा कि तुम इसको देखो क्या कि क्या मैटर आया इस राज्य से। फिर राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा कथन है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अनिवार्य थोड़ी ना है ना, अनिवार्य थोड़ी ना, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करोगे कि नहीं नहीं हमको चेंज करना है, चेंज करना है। क्यों चेंज करना है भाई? नहीं चेंज करना है, नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं बोल रहा है, संसद नहीं बोल रही है कि हमको चेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस, मतलब लाफिंग गैस, 55 का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सबका, क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। और वैसे भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड हो नहीं सकता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें हैं। अमोनिया, अमोनिया और बेकार सी है, मतलब कहाँ ये लाफिंग गैस करेगी। जहाँ अमोनिया देखते हैं नाक बंद करने लगते हैं बाथरूम में जाने से आप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन था? इसके जो बरेली से जो नेता थे वो कौन थे? वो थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। जो नाना साहेब थे, जो नाना साहेब थे वो किधर से लड़ रहे थे? वो कानपुर की तरफ से थे। वो किसका नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर का। हजरत महल जी जो थी वो कहाँ की थी? वो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। कहाँ से? लखनऊ से। और जो कुंवर सिंह जी जो थे वो जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से वो नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आंसर नंबर सी,
यातना के विरुद्ध निषेध, मतलब प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। बाकी सब ये दे रखा है, तीन के तीनों बातें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है कि विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, गलत क्यों बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? दूसरा कथन बोल रहा है द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ भाई? सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको निकालने की प्रक्रिया अलग है, जो ये है इसको निकालने की प्रक्रिया अलग है। कहाँ दोनों को सेम किए दे रहे हो? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, केवल एक सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ये जो निर्धारित किया गया है 2045 तक, आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 अनुसूची से रिलेटेड है। देखो जो पहले देख लीजिए क्या है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन दे रखा है, आपको पता है 10th शेड्यूल में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको दिख गया, तो मतलब ये सही है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, ये भी आपको पता है। 3rd शेड्यूल में मतलब जो शपथ वगैरह है वो लेते हैं, तो ये भी सही है। 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट कहाँ से आ गई भाई? 9th शेड्यूल में ये थोड़ी ना है। 9th शेड्यूल में क्या है? जमींदारी जो सिस्टम था उसको अबोलिश किया गया, मतलब उसको हटाया गया था। किसको? जमींदारी जो सिस्टम थी, जमींदारी, उसको हटाया गया था 9th में। तो ये 9th में एलोकेशन ऑफ सीट नहीं था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 65 SDG। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लीजिएगा, मेरे को याद नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए का है 3, ए का है 3 और बी का है 1, बी का है 1, सी का है 4, सी का है 4 और डी का है 2, डी का है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर बोल रहा है, प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा नहीं कौन सा घटक है? सॉरी, कौन सा घटक है? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है टैक्स स्कैंडल के कारण इनको क्या कर दिया? इन्होंने बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हरियाणा। इसका कौन सा सही आंसर है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आयरन ओर। किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, माउंट न्यूमैन है कहाँ पर भाई? ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ये है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया मतलब नहीं है, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है भाई? किसानी है, नौकरी है, परिवहन है, जो समाज सेवा करना है वो भाई नहीं है आर्थिक क्रिया, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 71 क्वेश्चन बोल रहा है, पुराणों के संदर्भ में कुछ बातें बोली जा रही हैं। पहला कथन है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन बोल रहा है, वायु पुराण गुप्त वंश के की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। कौन सा सही है? दोनों सही है। 72, निम्नलिखित में से कौन एक योजना सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, ये जो है ये सही नहीं है। तो सही नहीं, अगर 2015 सही नहीं है तो सही क्या है? ये सही है 2016 में ये हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। और ये सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र शासित परियोजना है, ये राज्य शासित परियोजना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है, हम इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन
रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, प्रच्छा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हों उस रिट का प्रयोग कर सकती है। हाँ भाई, बिल्कुल प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सही आंसर है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग कर सकती है। दूसरा कथन है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, ये भी कथन सही। इस कथन का मतलब ये है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठी है, वो आसाम में कुछ भाई हो रहा है, कोई बहुत हाईलाइटेड केस है, तो वहाँ पे भाई कुछ रूल वूल बना सकती है उस हाई कोर्ट के लिए कि हाँ भाई तुमको ऐसे करना है, तुम्हारे लिए ये रूल है, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बता सकती है। कोई सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद ये जो है वो बता सकती है, वो कानून बना सकती है। ठीक है। तो और ये जो रीट वगैरह कौन से आर्टिकल से है, मुझे लगता है शायद आर्टिकल 32 है जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है, और जो हाई कोर्ट की रिट है वो 226 है। एक बार चेक कर लीजिएगा। 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार उपग्रह। निसार उपग्रह किन दो संगठनों के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है इसरो और नासा। इसरो और नासा। निसार ये कैसी सैटेलाइट है? ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, मतलब EO अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, EOS ये सैटेलाइट है। ये क्या लॉन्च हो गया? अभी नहीं, अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये 2024 में लॉन्च होगा। ठीक है। और ये यूज़ किस लिए होगा? सेंसिंग के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा? सेंसिंग के लिए यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। कथन सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। कथन सही है? नहीं, कथन ये वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, केवल एक सही। तो बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं मिलती है, तो भाई कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमीरपुर के पास। कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास। ठीक है।